गर्मी के दिन थे। आसमान पर सूरज ढलने को था। चारों ओर हलचल थी। मस्जिदों में अजन की तैयारियां हो रही थी और बाजारों में इफ्तारी के लिए खरीदारी हो रही थी। यह रमजान का पाक महीना था। हर रोजेदार घड़ी देख रहा था कि कब अजन हो और वे रोजा खोले। शहर के मुख्य बाजार से होकर एक नौजवान गुजर रहा था। उसका नाम मुस्तफा था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें खजूर, फल और समोसे थे। वह रोजा खोलने के लिए जल्दी घर लौट रहा था। रास्ता भीड़ भरा था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। मुस्तफा जैसे ही सड़क पार करने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार आई और जोर से टकराई। धड़ाम! मुस्तफा हवा में उछला और जमीन पर आ गिरा। सड़क पर खून ही खून फैल गया। आसपास के लोग घबरा गए। कोई कार का नंबर देखने लगा तो कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा, लेकिन कोई भी आगे आकर मदद करने को तैयार नहीं था। इसी भीड़ में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने देखा। उन्होंने अपनी साइकिल वहीं छोड़ी और दौड़ते हुए मुस्तफा के पास पहुंचे। वे उसे देख घबरा गए। मुस्तफा की सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीना था और होंठ सूख चुके थे। वह दर्द से कराह रहा था। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, उस आदमी ने जोर से कहा, लेकिन भीड़ सिर्फ तमाशा देख रही थी। उस आदमी का नाम पंडित रामशरण था। वे पास के ही मोहल्ले में रहते थे और एक छोटे मंदिर के पुजारी थे। इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानने वाले रामशरण जी ने एक पल की भी देर नहीं की। उन्होंने मुस्तफा को अपनी गोद में उठाया और उसे पास के अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। मुस्तफा के सिर पर चोट आई थी और पैर में हल्की मोच थी। डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात नहीं, कुछ देर में होश आ जाएगा। रामशरण जी वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में मुस्तफा ने आंखें खोली। उसने धीरे से कहा, मेरा रोजा। रामशरण जी मुस्कुराए। बेटा, पहले तुम ठीक हो जाओ। रोजा अल्लाह की इबादत है और इंसान की जान बचाना सबसे बड़ी इबादत है। डॉक्टर ने कहा कि मुस्तफा को घर ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे अभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। रामशरण जी ने सोचा कि इसका घर दूर है और इफ्तार का समय है, और कहा, बेटा, मेरे घर चलो। तुमने रोजा रखा है, इफ्तार भी करना होगा। जब तक तुम ठीक से चलने लायक नहीं हो जाते, मेरे साथ रहो। मुस्तफा कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने धीरे से सिर हिला दिया। रामशरण जी का घर मंदिर के पास ही था। उनकी पत्नी सावित्री और बेटा रवि वहां पहले से थे। जब रामशरण जी मुस्तफा को लेकर पहुंचे तो सावित्री चौंक गई। यह लड़का कौन है? एक इंसान है जिसे हमारी मदद की जरूरत है, रामशरण जी ने मुस्कुराकर कहा। सावित्री को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुस्तफा को बैठने के लिए कहा। फिर रामशरण जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, रसोई में देखो, कुछ खजूर और फल होंगे, जल्दी से लाओ, इसे रोजा खोलना है। रवि दौड़कर गया और खजूर, केला और शरबत ले आया। मुस्तफा ने पहली बार मंदिर के आंगन में बैठकर इफ्तार किया। पहली बार एक ब्राह्मण के घर में एक मुस्लिम ने रोजा खोला था। लेकिन इस वक्त यह सिर्फ दो धर्मों का नहीं, दो इंसानों का रिश्ता था। इफ्तार के बाद मुस्तफा ने रामशरण जी के पैर छुए। बेटा, ये क्या कर रहे हो? आपने मेरी जान बचाई, मेरी मदद की। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। रामशरण जी ने मुस्तफा को गले लगा लिया और कहा, बेटा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। तुम्हारा रोजा भी मुकम्मल हुआ और मेरा कर्तव्य भी। उस दिन मोहल्ले में एक नई मिसाल कायम हुई। मंदिर और मस्जिद के बीच जो अदृश्य दीवारें थीं, वे गिर गईं। इंसानियत ने फिर से जीत हासिल की। अब आपके लिए सवाल, पंडित रामशरण जी ने सही किया या गलत? अगर आप वहां होते तो आप क्या करते हो? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।